हेलो फ्रेंड्स, मैं शाइस्ता। आज हम आपको बताएंगे एक बुटीक चलाने में आपको किन किन प्रॉब्लमों का सामना करना होता है। जब हम लोगों ने भी अपना बुटीक स्टार्ट किया था तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। हमारी समझ में नहीं आ रहा था ये हमारे साथ हो क्या रहा है, एक के साथ एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती रहती थी। तो धीरे धीरे हमें सारी चीज़ें समझ में आई। वो सारा एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो आती है टेलर एंड मास्टर। कभी भी ये टेलर एंड मास्टर जो होते हैं ना, ये कभी भी इन्हें 500 रुपये भी कोई एक्स्ट्रा देना तो ये 2 मिनट में छोड़ के चले जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि आपका काम फंस रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, या तो इन्हें सैलरी थोड़ी ज़्यादा दो मार्केट से, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है आप अपना कहीं ना कहीं एक बैकअप बना के चलो, जिससे कि आप कहीं फंसो तो आपके पास कोई दूसरा टेलर और मास्टर हो जो आपको फंसे से निकाल दे। यानी कि ये जैसे आपके पास कोई मास्टर काम कर रहे हैं तो आपके किसी दूसरे मास्टर से भी लिंक ऐसे होने चाहिए जिससे कि वो आपकी प्रॉब्लम में आपके पास आके आपका काम निकलवा दे। क्योंकि टेलर और मास्टर एक ऐसा हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप उन्हें कितना भी कुछ भी सोच लो, उनके लिए कुछ भी अच्छा कर लो, पर वो आपके लिए 1 मिनट नहीं सोचते हैं। जब उन्हें जाना होता है तो वो बिना सोचे समझे आपको छोड़ के चले जाते हैं। और वो बहुत ही अच्छे बहाने होते हैं उनके पास कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम आ गई या ये चीज़ें हो गई, और वो 2 मिनट में गायब हो जाते हैं। तो हमेशा टेलर मतलब एक बंदे का जो मास्टर हो ना, मास्टर का हमेशा आपके पास बैकअप होना चाहिए। क्योंकि मास्टर अगर आपके पास होगा तो सिलाई कराना इतना टफ नहीं होता जितना कि कटिंग कराना होता है। तो एक मास्टर से आपके ऐसे लिंक हमेशा रहने चाहिए जो आपके फंसे में आपकी कटिंग को कर दे। तो सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है मशीनरी। क्या होता है, ये एक मशीनरी है, ये कभी भी खराब हो सकती है। तो आपको हमेशा स्पेयर में एक मशीन एक्स्ट्रा रखनी होती है, जिससे कि अगर आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है कि मशीन धागा ठीक नहीं दे रही है, या सिलाई ठीक नहीं आ रही है, या बार बार धागा तोड़ रही है, तो उस कंडीशन में आप जो आपके पास सेकंड मशीन है उसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि रिपेयर जो करना होता है वो रिपेयर वाला जो बंदा आता है वो एकदम से नहीं आ पाता, उसे भी टाइम लगता है आने में। अगर आपने फ़ोन किया तो वो 2 घंटे का टाइम लेगा, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमेशा एक मशीन स्पेयर में हमेशा रखें। यार आपके पास 4 मशीनें हैं बुटीक में तो एक मशीन एक्स्ट्रा रखें, जिससे कि 5 मशीन लगे। कभी भी कोई मशीन में प्रॉब्लम आती है तो आप उस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये करना है, हर वीकेंड पे जैसे आपका कोई भी ऑफ रहता है, मंडे ट्यूसडे संडे, तो उस पे आपको अपनी मशीन को चेक कराना है। चेक मतलब कि अपने ही टेलर से उसमें ऑयलिंग, उसकी सफाई, जाते टाइम आधा घंटे या 10 मिनट का टाइम ये दे दीजिए कि इसे थोड़ा मेंटेन कर दे, जिससे कि उसमें जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होंगी वो हर वीकली सेटल होती रहेंगी और इतनी बड़ी प्रॉब्लम कभी नहीं बनेंगी। क्योंकि अगर उसका ऑयल खत्म हो जाता है या उसमें कहीं पे धागा इधर उधर बिखरे पड़े हैं, वो धागे उसमें अटक जाते हैं, तो वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। उसे वीकली बेसिस पे आप मेंटेन कराइए। अगर आपका एक दिन का ऑफ है और ऑयलिंग डालने की प्रॉब्लम है तो आप जब भी ऑयलिंग करें वो एक दिन पहले करें, जिससे कि मशीन को ऑयलिंग करके रिलैक्स हो जाता है। तो एक दिन पहले उसे ऑयल कर दें। नेक्स्ट डे छुट्टी होती है तो एक दिन पहले उसका सारा ऑयलिंग वगैरह सारा करा दें। ये इससे आपको क्या होगा, आपके फंसने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर आप मशीन पे बिल्कुल भी गौर नहीं देते हैं तो वो सडनली क्या होता है, फिर एकदम से बिल्कुल डेड हो जाती है और आप समझ नहीं पाते उस कंडीशन में आप क्या करें। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है आपका प्रेसिंग का। आपको जो प्रेसिंग होती है हमेशा स्टीम प्रेस यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि जो अगर आपकी सिलाई में थोड़ी बहुत 19-20 भी रह जाती है, या आपकी सिलाई में फिनिशिंग दिखानी है आपको, तो वो बेस्ट तरीका होता है उसका स्टीम प्रेस का। क्योंकि स्टीम प्रेस के बिना अगर हम कोई पीस बना रहे हैं और उसे साथ साथ स्टीम प्रेस करते जा रहे हैं हर सिलाई पे, तो जो हम पीस बना के तैयार करेंगे उसमें ग्रेस अलग होगा अदरवाइज जो नॉर्मल प्रेस में होगा। क्योंकि नॉर्मल प्रेस उस पीस की सिलाई को पूरी तरीके से नहीं बैठा पाती जितना कि स्टीम प्रेस। जैसे जैसे हम कोई भी सिलाई मारें तो हमें स्टीम प्रेस का साथ साथ यूज़ करना चाहिए। तो जब पीस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हमें आयरन की भी ज़रूरत नहीं होती है। एक स्टीम प्रेस एक ऐसा ऑप्शन है कि आपके जो पीस आप ऑल्ट्रेशन भी करा रहे हैं और उसे सेट करा के और उसे आप दोबारा पहनेंगे, अगर स्टीम प्रेस कर लेंगे तो उससे पूरा ग्रेस नए जैसा आ जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।